अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का उर्दू जिसका चैप्टर नंबर 7 है उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर नंबर 7 में आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हर साल हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, और इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुआ है वही सबका मुताला कराते हैं, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन चाहे बैक साल का हो या फिर इस साल जो पूछा जाएगा या फिर आपकी बुक से है, सबको एक जगह मिलाकर मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हम लोगों का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में न छूटे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका आज का कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर का कौन नाम क्या है आपका? तो ये नाम है तोबा टेक सिंह। आपको मालूम होनी चाहिए तोबा टेक सिंह जो ये किरदार है, यह एक भीषण सिंह एक पागल था जिसका यह किरदार था, ठीक है। लेकिन दर हकीकत तोबा टेक सिंह जो नाम है ये एक आदमी का नाम नहीं था बल्कि एक गांव का नाम था। हम लोग सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव फिर तवील सवालात, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन, इसमें आपको सारा क्लियरिफिकेशन हो चुका है। और ये आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 तोबा टेक सिंह, ये क्या है? तो यह एक अफसाना है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है सआदत हुसैन मिंटू, जो मिंटू के नाम से मशहूर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भीषण सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो भीषण सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो ऑप्शन नंबर सी है, तोबा टेक सिंह का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मजमूआ, कौन सी बुक, कौन सा मजमुआ मतलब कौन सी बुक होता है, ठीक है, कौन सी बुक सआदत हुसैन मिंटू का नहीं है? अगर मिंटू लफ्ज़ रहे तो ये समझ लीजिए आप कि सआदत हुसैन मिंटू, कहीं भी बुक में कहीं भी आपको मिंटू नाम से अगर रहे तो आप ये समझ लीजिएगा कि सआदत हुसैन मिंटू के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें से कौन सी किताब इनकी नहीं है, इनमें से कौन सा बुक इनका नहीं है? तो आपको खाली संदूक ये भी है, सड़क के किनारे ये भी है, आतिशबाड़े ये भी है, लेकिन ये जो है इनकी बुक नहीं है, भोले बिसरे गीत इनकी बुक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भोले बिसरे गीत इनकी किताब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुख्तसर अफसाने की दाग बेल, मुख्तसर अफसाने का सेहरा, दाग बेल का सेहरा किसके सर पर है? किसके सर है? कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि मुख्तसर अफसाने की शुरुआत सबसे पहले किसने की, और सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड शोहरत किसने ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद को जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए आपको 2022 में पूछे हुआ 2022, ऐसे करके आपको वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपके बैक साल का पूछे हुआ है, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटू की वफ़ात कब हुई? मिंटू मतलब सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात कब हुई? तो इनकी वफ़ात कहाँ हुई, कब हुई तो ये तो अलग है, लेकिन कहाँ हुई? तो इनकी वफ़ात लाहौर में हुई थी। लाहौर में इसलिए हुई थी कि इनकी पैदाइश जो है आपको लुधियाना पंजाब में हुई थी हिंदुस्तान में। उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके वहाँ चले गए, पाकिस्तान रह गए, और वहीं इनकी वफ़ात हो गई थी लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात कब हुई? तो इनकी वफ़ात कब हुई? 1956 है कि 1955 है कि 1957 है कि 1953 है? मतलब इस 4 ऑप्शन में आपका सही कौन सा होगा इसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात 1955 में हुई, 1955 में इनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? तोबा टेक सिंह आपकी जो अफसाना में जो मेन किरदार है उसका असल नाम क्या था? तो इसका असल नाम था भीषण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? फ़िक्शन समझते हैं आप? कोई भी कहानी वगैरह हो तो उसके सबसे मुख्तसर सिन्फ को हम लोग क्या कहते हैं? नावल कहते हैं कि
अफसाना कहते हैं कि ड्रामा कहते हैं कि दास्तान कहते हैं। तो मुख्तसर अफसाना मतलब ये समझ लीजिए ऐसी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, मतलब कहने का सेंस ये कि छोटी कहानी को हम लोग अफसाना कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कौन सी नस्र की को सिनफ़े चावल पर कुल हु अल्लाहु अहद कुल हु अल्लाहु लिखने का फ़न ज़ाहिर किया है? इसके कहने का सेंस ये है, देखिए कौन सी नस्र समझते हैं, ऐसी कहानी जो मतलब किताब की शक्ल में पढ़ी जाए, को सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाहु लिखने का फ़न है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता है और हर साल पूछता है, इसलिए हम आपको पहले बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर साल पूछता है। तो चावल पर कुल हु अल्लाहु अहद लिखने का मतलब ये हुआ कि एक छोटे से दाने पर पूरी बात कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो उसके कहने का सेंस ये एक टाइप का मुहावरा है और इसका सही आंसर हो जाएगा अफसाना। कि मुख्तसर अफसाना में ये होता है कि सारी कहानी का जो मेन चीज़ें होती है इसको इसमें दर्ज कर दिया जाता है, इसमें आपको डाल दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अफसाना होगा। पहले के दौर में दास्तान वगैरह चलती थी, नाविलें वगैरह चलती थी, लेकिन उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अफसाना के नाम से जानते हैं और यही अफसाना को कहते हैं चावल पर कुल हु अल्लाहु अहद लिखने का सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदाइश हुई? इनमें से कौन से राइटर हैं जिसकी 1912 ईस्वी में पैदाइश हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर मिंटू साहब। मिंटू मतलब सआदत हुसैन मिंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ कौन है? उर्दू का सबसे पहला अफसाना था जिसका नशे की पहली तरंग ये है, नशे की पहली तरंग। ये इस बुक का राइटर का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका है सज्जाद हैदर यलदुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। मिंटू साहब, मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई? मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई? इंडिया में हुई कि पाकिस्तान में हुई? तो इसका सही आंसर होगा आपको लुधियाना में हुई। लुधियाना की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है, अब पंजाब अभी कहाँ पड़ता है? एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, लेकिन एक पंजाब हिंदुस्तान में भी है। तो इसका दर हकीकत इसका सही आंसर लुधियाना पंजाब जो इंडिया में पड़ता है। मिंटू का पूरा नाम क्या है? मिंटू का पूरा नाम है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सआदत हुसैन मिंटू। इनका असल नाम सआदत हुसैन मिंटू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सआदत हुसैन मिंटू के वालिद का नाम क्या था? सआदत हुसैन मिंटू के फादर का नाम क्या था? तो इनका फादर का नाम था ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा गुलाम हसन, इनके फादर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटू के वालिदा का नाम क्या था? तो इनके मदर का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका इस करेक्ट आंसर सरदार बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि सआदत हुसैन मिंटू की अदबी ज़िंदगी कब से आगाज़ हुई? सआदत हुसैन मिंटू अफसाना वगैरह या फिर नज़्म या फिल्में वगैरह ये सब जो है लिखना कब से शुरू किया? तो सबसे पहले उनका एक अफसाना निकला था 1934 ईस्वी में, जिसका नाम था तमाशा, और वो 1933 से लिखना शुरू कर दिए थे। तो सआदत हुसैन मिंटू की अदबी ज़िंदगी कब आगाज़ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। मिंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या था? तो मिंटू के पहले अफसाने का उन्वान था आपको तमाशा। अब हम लोग देखिए मिंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन का, देखिए आप किसी भी क्वेश्चन को अगर पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का पहले डिटेल्स जानने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्टिव का मुताला करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव वगैरह का। ठीक है ना, अगर कम समय है तब, लेकिन अगर ज़्यादा बेटर ये होता है कि इंसान को चाहिए कि पहले वो बुक का मुताला करे, ताकि बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सआदत हसन मिंटू की पैदा कब हुए थे? सआदत हुसैन मिंटू कब पैदा हुए थे? इनकी पैदाइश कब बताइए? इनकी जन्म तिथि क्या थी? तो 1912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के बारे में ट्रांसफ़र करने के बारे में बातें की जा रही थी?
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कैदियों की, कैदियों की नहीं, इसका असल होगा पागलों की, मतलब जो पागल खाना था वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पागलों की ट्रांसफ़र के बारे में बताया जा रहा था। ये देखिए, यह क्वेश्चन आपको 2017 में भी पूछे हुआ है, 2020 में भी पूछे हुआ है, इसलिए इसे मुताला ज़रूर कर लें, पढ़ लें ज़रूर, ताकि आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तोबा टेक सिंह किसकी बुक से निकला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सआदत हुसैन मिंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है, मतलब कौन से सिन्फ से है, कि अफसाना की नाविल है, कि कसीदा है, कि मरसिया है, कि मसनवी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अफसाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक मतलब समझते हैं आप लोग? तरक्की पसंद जब से लोगों राइटर वगैरह जो मशहूर हुए थे, उसके बाद और भी इसमें तरक्की पसंद तहरीक में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। 1936 ईस्वी में इनकी मतलब आगाज़ हुआ था तरक्की पसंद तहरीक का। ये तो था आपको ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन जिसको हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव के शक्ल में जानेंगे, चैप्टर नंबर 7 का तोबा टेक सिंह, जो आपको 2 नंबर में पूछ देगा कि सआदत हुसैन मिंटू की पैदाइश कब हुई। तो आपको सिर्फ लिखना है कि 1912 ईस्वी में हुई। सआदत हुसैन मिंटू का असल नाम क्या है? तो सआदत हसन है। उनके मदर का नाम क्या है? तो सरदार बेगम है। उनके फादर का नाम क्या है? तो ख्वाजा गुलाम हसन है। इनकी वफ़ात कहाँ हुई? तो कराची में हुई। इनकी वफ़ात कब हुई? इनकी वफ़ात कहाँ हुई? तो लाहौर पाकिस्तान में हुई। कब हुई? तो 1955 में हुई। इनकी किताबों में सबसे पहला किताब कौन सा था? तो तमाशा था। ये अदबी ज़िंदगी कब से स्टार्ट किए? तो 1933 ईस्वी से स्टार्ट किए, 1937 से स्टार्ट किए थे। अब हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, पागल खाने का एक मतलब एक हिंदू वकील क्यों पागल हो गया था? इसका क्वेश्चन है कि पागल खाने में एक हिंदू वकील था, वो पागल क्यों हो गया था? तो इसका सही आंसर है, पागल खाने का एक हिंदू वकील अपनी माशूका मतलब गर्लफ्रेंड से बिछड़ने के गम में पागल हो गया था। सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इनकी पैदाइश बॉर्न कहाँ हुई और कब हुई, इसको बताना है। तो इसका आंसर है, सआदत हुसैन मिंटू की पैदाइश पंजाब के लुधियाना के पास 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। 1912 ईस्वी में 1920 में 12 में इनकी पैदाइश हुई। और कहाँ हुई? तो लुधियाना के पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये आपका सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव हमेशा ध्यान से पढ़िए, इसलिए कि आपको हमेशा इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर है 3 कि मिंटू कि किसी 2 अफसाने मजमूआ का नाम बताएं। अफसानवी मजमूआ मतलब बुक होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर देना। तो इनके बुक का नाम है, फर्स्ट है आतिशपारे और सेकेंड है नमरूद की खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, मतलब आपकी बुक में शामिल है? तो मिंटू का अफसाना तोबा टेक सिंह हमारे निसाब में, हमारे बुक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोबा टेक सिंह किस शय का नाम है, मतलब तोबा टेक सिंह किस पार्टिकल, किस चीज़ का नाम है? आदमी का नाम है कि गांव का नाम है कि किसी प्रजाति का नाम है? इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर के पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? लाहौर में जो पागल खाना था, जैसे ही आपका हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तबादला हो गया, बट गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तब जो है पहले कैदियों को ट्रांसफ़र किया गया था, फिर लास्ट में पागलों को भी ट्रांसफ़र किया गया था। जैसे हिंदुस्तान के पागल खाने में जो
पागल मुसलमान थे उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया गया था, और जो पागल खाना लाहौर के पागल खाने में जो हिंदू या सिख पागल थे उसको हिंदुस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा लाहौर के पागल खाने के हिंदू सिख को हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे, इंडिया भेजे जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इस पागल खाने का नाम बताइए जिसके मुतअल्लिक़ मोहम्मद अली जिन्ना का ऐलान कर दिया था। इस पागल खाने का नाम क्या है जिसने अपने मुतालिक अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना मतलब समझते हैं, जिस तरीके से इंडिया के फादर राष्ट्रपिता कौन है, गांधी जी है, उसी तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को अपने आप को कहने वाला कौन सा पागल था, तो उस पागल खाने का असल नाम था मोहम्मद अली, इसीलिए वो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, उसका मेन असल नाम क्या था। तो टोबा टेक सिंह का असल नाम था भिशन सिंह। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है कि टोबा टेक सिंह क्या है, टोबा टेक सिंह क्या है, तो ये एक अफसाना है। और दूसरी बात यह कि टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो भिशन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई, टोबा टेक सिंह की वफ़ात, उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई। तो इसका जवाब, इसका आंसर है ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, वहीं टोबा टेक सिंह की मौत हुई। मतलब कहने का सेंस ये है कि टोबा टेक सिंह की वफ़ात उस जगह हुई जहाँ आप जाइएगा बाघा बॉर्डर या फिर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो दोनों बॉर्डर की सीमा के बीच में एक जगह रहती है जिसको हम लोग नो मैंस ऑफ लैंड कहते हैं। ऐसी जगह जिसका न वो मान लेते हैं, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर करें तो हिंदुस्तान का बॉर्डर अलग, पाकिस्तान का बॉर्डर अलग, दोनों के बीच में जो जगह रहती है उसको नो मैंस ऑफ लैंड कहते हैं। और उस जगह उसकी वफ़ात हो गई थी, इसी वजह से उसको बोला जाता है ऐसी जगह, ज़मीन का उस टुकड़ा जिसका कोई नाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख्याल क्या था, टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख्याल, उसका मेन सेंस क्या था। तो टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख्याल ये था कि तक़सीम मुल्क के नतीजे में पागलों का तबादला। टोबा टेक सिंह जो अफसाना है आपका, इस अफसाना में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो पागलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा था। जैसे लाहौर के जो पागल खाने में जो सिख और हिंदू जो पागल थे उसको जो है हिंदुस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जो हिंदुस्तान के पागल खाने में जो मुसलमान पागल थे तो उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो इस कहानी का मेन ये था कि पागलों को तबादला किया जा रहा था। ये तो हो गया आपको नॉन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग तवील सवालात के भी तरफ भी जाएंगे कि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आपको 5 नंबर 3 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहले बुक का मुताला करते हैं, इस बुक में कि आपको बुक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है, तो इसका जवाब हो जाएगा टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है, एक गांव एक विलेज का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर के पागल खाने में कि हिंदू और सिख को कहाँ भेजा जा रहा था, तो ये भी पढ़ चुके हैं, हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो उस पागल का नाम क्या है, तो मोहम्मद अली, इसका नाम क्या था, तो मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो इसका असल नाम था भिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। देखिए टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई, तो पढ़े हैं ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसको हम लोग नो मैंस ऑफ लैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए अब ये आपको तवील सवालात है, जिस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी एक तवील मुख्तसर सवालात होता है, एक तवील सवालात होता है जो तब मुख्तसर ही में आता है, लेकिन जैसे कि 3 नंबर में पूछ देगा या फिर उसके किरदार में भी आपको पूछ देता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पागलों खाने, क्वेश्चन क्या है आपका कि पागलों के बाहमी तबादले से, बाहमी मतलब एक दूसरे के, जैसे हिंदुस्तान को पाकिस्तान वाले से, पाकिस्तान वाले को हिंदुस्तान वाले से तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया। तो क्वेश्चन ये है, का आंसर ये है कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए ये फार्मूला अपनाया गया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी, अखलाकी कैदियों को जैसे कैदियों को भी ट्रांसफ़र किया गया था, उसी तरीके से पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान
पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। ये था इसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि उस पागल खाने का नाम बताइए। देखिए, पेड़ पर चढ़े पागल के ने किस मसाले पर तकरीर शुरू किया था। जो एक पागल था जो पेड़ पर चढ़कर लगभग 2 घंटा मुसलसल तकरीर करता रहा, और उस तकरीर का मौजू क्या था वो हम लोग समाप्त करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, आंसर इसका क्या है, इस पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में और ज़्यादा पागल हो गया और हर वक्त झाड़ू देने लगा, और झाड़ू देते देते एक दिन एक दरख्त पर चढ़ गया, एक दरख्त पे एक पेड़ पर चढ़ गया और दरख्त के टहनी पर बैठकर, टहनी डाली पर बैठकर 2 घंटे तक मुसलसल तकरीर करता रहा। तकरीर का मौजू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाजुक मसाला, कि किस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान चेंज हुआ, बदला, ठीक है ना, अलग हुआ। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया और ज़रा डराया धमकाया गया। अगर सिपाहियों ने बोला उसको नीचे उतरने के लिए तो वो और ऊपर चढ़ गया, और जब उसे डराया धमकाया गया तो वह बोला ना मैं हिंदुस्तान में हूँ, ना मैं रहना चाहता हूँ, और ना ही मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। इसके कहने का ये सेंस था। देखिए क्या बोल रहा है कि जब सिपाहियों ने उसे डराया धमकाया गया तो बोल रहा है कि ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं तो इस दरख्त ही पर रहूँगा। मतलब जिस तरीके से बेचारा वो उसका ज़हनी तनाव जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटली इफ़ेक्ट, उस चीज़ पर वो इतना ज़्यादा जोर डालने लगा कि हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान क्या है, उसकी वजह से और ज़्यादा पागल हो गया और दरख्त पर चढ़ के अपनी तकरीरें करना शुरू कर दिया था। चलिए अब हम लोग ये चीज़ तो पढ़ लिए, इस चैप्टर से जो भी आने वाले क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शक्ल में था, इस चीज़ को हम लोग मुताला कर लिए। और आप लोग से गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और इसको याद कर लें, इसलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है जो आपको पोस्ट नंबर मतलब ज़्यादा नंबर देता है, और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट ही है जो आपको और सब्जेक्ट में कोऑपरेट करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, ताकि आप आला नंबर, अच्छा नंबर से कामयाब हो। ये नेक्स्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का आपको फुल एक्सप्लेन हो चुका है। अब ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन आंसर हम करा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगर ये इसका PDF आप लोग अगर चाहते हैं कि मुझे मिले और इसका मुताला करें, इससे पढ़ें, तो आप जाइएगा उर्दू के तालीम चैनल पे, वहाँ अबाउट सेक्शन में देखिएगा, नीचे आइएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उर्दू के तालीम, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम वाले चैनल पे चले जाइएगा और वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हर चैप्टर का PDF आपको दे देते हैं। जैसे ये चैप्टर हमने पढ़ाया तो इस चैप्टर का भी PDF आपको आज शाम या फिर कल तक जो है उसके अंदर डाल देंगे, ताकि आप लोग अपने स्टडी को और ज़्यादा अच्छा कर सके। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट रोज़ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।